डॉक्टर शरद लखोटिया जी, ये जो समस्या इस वक्त है, ये कोई सामान्य गर्मी पड़ रही हो ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। घर से बाहर निकलने वाले तमाम लोग इस बात को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं कि घर से बाहर निकलते हैं, अगर दो पहिया वाहन पर हैं तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से गर्म हवाएं लगती हैं, मानो सीधा बदन जल जाए, ऐसी गर्मी इस वक्त तमाम आम लोग बता रहे हैं। आप आई सर्जन भी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर भी, किस तरह से जो मौसम इन दिनों बना हुआ है, और चूंकि अभी ऐसा भी कोई अनुमान नहीं कि बदलाव जल्द होने वाला है, क्या सबसे जरूरी चीजें हैं या उपाय हैं जो तमाम लोगों को इस वक्त अपनाने चाहिए अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो? देखिए, आपने जैसे बताया हाइड्रेटेड रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो यही है कि हाइड्रेटेड रहें। और आप आंखों पे गॉगल्स पहन ले। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं किरणों की, जो कि आंखों को काफी नुकसान पहुंचा देती हैं। हम सभी लोगों को जानकारी है कि अल्ट्रावायलेट रेज ही मोतियाबिंद के लिए भी जिम्मेदार होती है। आंख में पर्दे पे रेटिना में जो मैक्युलर डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो भी इंड्यूस करती है। तो अपने इस समय में यूवी रेज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं गर्मियों में, तो बचाव के लिए गॉगल्स पहनिए। ये नहीं है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, लेकिन ये स्लो प्रोसेस शुरू होता है तो उसको आप स्टॉप करिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है, आज के दिन आंखों में ड्राइनेस एक बड़ी मेजर समस्या है। हम ये जानते हैं कि जब से ये स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ा है, हर सेकंड या थर्ड पर्सन को ड्राई आईज है। अब ये गर्मी में तो पानी इवेपोरेट बहुत जल्दी हो रहा है, तो आंखों की ड्राइनेस भी बहुत एक्सपेक्टेड है कि राइज करेगी और बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। इरिटेशन, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, पेन अराउंड आईज, ये कई तरह की चीजें हैं जो बढ़ जाती हैं। तो आंखों की ड्राइनेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसके बाद आपको ऑफिस में स्क्रीन पे भी मेजोरिटी 70-80% लोगों को तो स्क्रीन पे ही काम करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो ड्राइनेस के लिए आपको लुब्रिकेंट ड्रॉप्स भी डालना है और इंश्योर करना है कि आपकी जो ग्लैंड्स हैं, आंखों की माइबोबियन ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, वो फंक्शनल रहे। ये वो ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स हैं जो कि पानी को उड़ने से रोकती हैं। ये ऑयल जो है ना, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है टीयर फिल्म पे। अब जब ये कम हो जाता है तो पानी उड़ने लगता है और गर्मी में ज्यादा उड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखने के लिए आपको ओमेगा वगैरह कई तरह की चीजें हैं, विटामिन डी है, इनका खान पान सेवन सही होना चाहिए। और आंखों के लिए ड्राई आई अगर है तो मैनेज करते रहना चाहिए, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ड्राई आई का शुरू से अरेंजमेंट अगर आप ठीक रखें, इंतजाम रखें, ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। दूसरी तरफ से इरिटेशन और एलर्जी की जो टेंडेंसी है, डस्ट और पोल्यूशन से मिलके ये भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी आपको आंखों को साफ रखना है। धूल और वगैरह जगह से अगर आप आते हैं तो आंखों को वॉश कर ले। और वॉश करने के लिए आप नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर यूज करें और बार बार वॉश नहीं करना है। ये एक अगेन मिसकॉन्सेप्ट है कि बार बार वॉश करना, क्योंकि जो आंख पे आपका ऑयल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है टीयर फिल्म को, वो भी उड़ जाता है जब आप धोते हैं तो एक आध बार आपने धोया, एक बार धोया वहां तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालें, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक आपका तरीका हो गया। और गॉगल्स पहने और हाइड्रेटेड रहें। तो फंडामेंटली अगर आपकी आंखों में, और फिर कई लोग जैसे कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, इनको बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस अगर कॉर्निया और लेंस के बीच में ये टीयर फिल्म ही है जो चलती है बीच में, वो लुब्रिकेट करके रखती है। और टीयर फिल्म पतली हो जाएगी तो फ्रिक्शन होगा, जिससे केराटाइटिस होने की टेंडेंसी होगी, यानी एक तरह का सूजन आने की टेंडेंसी होगी कॉर्निया जो पारदर्शक लेयर है। तो ये बचाव का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। और आजकल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ना, कई लोगों की आंखें सुबह उठे तो चिपकी हुई है और आंख में इन्फेक्शन हो गया, फुंसी जैसी आ गई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। गंदे हाथ से आंख न पहुंचे, यानी आपको जब भी आंख में आए, पसीना आ रहा है और उसी से आपने आंख भी पहुंच ली, वो गलत है। जब भी आंख पे हाथ लगाए, हाथ साबुन से धो लें, उसके बाद ही आंखों को टच करें, नहीं तो इन्फेक्शन आप कैरी करेंगे और वो इन्फेक्शन आप दूसरों को भी कैरी कर सकते हैं। जो इन्फेक्शन अपने आप में हो गया और आपने हाइजीन नहीं रहा, फिर टच किया और दूसरी चीजों को टच किया, दूसरे ने उस चीज को छुआ और उनको भी हो गया। तो ये बचाव रखना है, इन्फेक्शन से भी बचाव रखना है,
हाइड्रेटेड भी रहना है और लुब्रिकेटेड भी रहना है। ये बेसिक पैटर्न है जो आंखों की देखभाल आप कर सकते हैं। शरद जी और शरीर के लिए जी शरद जी, आपने ये अपने बात में बताया कि ड्राई आईनेस की बड़ी समस्या इन दिनों आ जाती है, लेकिन जरा दर्शकों के लिए आसान भाषा में बताइए ड्राई आईनेस क्या होता है। चूंकि अक्सर लोग ये तो बताते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, बार बार जो पलकें हैं वो झपकती हैं, ये तमाम चीजें तो बताते हैं, लेकिन दर्शकों को किस तरह से समझना चाहिए कि अब आपको ड्राई आईनेस की समस्या है या आंखें काफी ज्यादा सूखी हो चुकी हैं और उसमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं और उसमें बचाव अगर घर पर ही कर सकें तो क्या हो सकते हैं? देखिए, ड्राई आई का सिंपल जो टेस्ट है, आपको इसमें दो तरह की ड्राई आई, एक सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक के बहुत सारे केसेस हैं, उनको मालूम ही नहीं है। वो रूटीन चेकअप जब होता है तो एक फ्लोरेसेंट स्ट्रिप से डॉक्टर जब देखते हैं तो देख के मालूम पड़ जाता है कि टीयर फिल्म डेफिशिएंसी है, पंक्टेड केराटाइटिस हो रही है, छोटे छोटे स्पॉट्स बन रहे हैं फ्लोरेसेंट स्टेनिंग में, तो वहां से डिटेक्ट हो जाती है। जब सिम्टम्स वाली होती है तो इसका मतलब डिजीज काफी प्रोग्रेस कर चुका है। यानी आज के दिन अगर सही मायने में अगर आपको सावधानी बरतनी है तो ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड व्हेन देयर आर नो सिम्टम्स। यानी ड्राई आई का ट्रीटमेंट तब शुरू होना चाहिए जब सिम्टम ही नहीं है, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और एक बार ड्राई आई शुरू हो गई तो ये एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है, इसका मैनेज करना है। आप काम काज करते वक्त रूल ऑफ 20 फॉलो करें। यानी अगर जो लोग स्क्रीन पे ज्यादा देर काम करते हैं, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का एक गैप लेना चाहिए और 20 फीट दूर कोई भी चीज देखें और उसके 20 बार पलक झपकें, तो इससे क्या होगा, लुब्रिकेशन सही रहेगा। तो ये लेंस भी आपकी काम करेगी और आपको ये काम स्क्रीन वालों को खास तौर पे करते रहना चाहिए। दूसरी तरफ से आपको जब भी आंख में कंजेशन हो, लाली आ रही हो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आंख में भारीपन, रड़क लग रही हो, जैसे कुछ आंख में गिरा हुआ है, तो आप एक स्पेशलिस्ट की राय लेके उसको ट्रीटमेंट कराइए। ड्राई आई का पूरा ट्रीटमेंट आज के दिन बहुत कंफर्टेबल है और पूरी ठीक रहेगी, आंखें घबराने की बात नहीं है। और जो स्विमिंग पूल में जाते हैं उनको भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस आज के दिन एक कंडीशन है, एलर्जी का, क्लोरीन से एलर्जी गर्मियों में बहुत तेजी से बढ़ती है, लाल हो जाती है आंखें, इरिटेट करने लगती है, बच्चों में बहुत तकलीफ हो रही है, तो स्विमिंग पूल गॉगल्स पहने। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो आपकी आंखें ठीक रहेंगी। तो ड्राई आई के लिए मेरा एक ही है मकसद कि ड्राई आई जरूर चेक करानी चाहिए, क्योंकि आज पूरे विश्व में हर दूसरे तीसरे इंसान को ड्राई आईज है और इसमें 90 कंट्रीज की एक जॉइंट मीटिंग है जो कि पूरा आज निर्धारित कर रही है नियम। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ड्राई आईनेस की समस्या है ये अमूमन भी रहती है, 12 मासी है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में इस गर्मी के मौसम में और ज्यादा खास ख्याल रखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं शरद जी? एब्सोल्युटली जी, बहुत बढ़ जाती है और ये आगे तकलीफ दे सकती है, जो कि छोटी सी समस्या एक बड़ी समस्या में बदल सकती है। जी शरद जी, एक चीज का जिक्र आपने किया था, दिनेश जी भी उसका जिक्र कर रहे थे कि बॉडी की काफी हद तक चीजों को कवर कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, सिर पर गमछा डाल लेते हैं, काफी हद तक चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन आंखें अक्सर हमारी कवर नहीं रहती हैं। तो ऐसे में उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए आंखों को कवर करने के लिए? ठीक है, सनग्लासेस लगाते हैं लोग, बड़ी संख्या में लगाने लगे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या उपाय लोगों को करने चाहिए, कर सकते हैं वो, शरद जी? देखिए, सनग्लासेस कई बार हम लोग जो समझते हैं कि पहन रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं अगर है तो वो काम पूरा नहीं करते हैं। आपको यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस पहनने चाहिए जो अच्छी क्वालिटी है, जो कि यूवी रेस को रोकता है। तो हमारा ये समझना, जो साधारण पटरी पे बेचने वाले कई बार ऐसे वो जो गॉगल्स बेचते हैं वो काम नहीं देते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी इन्फेक्शन से बचने के लिए पसीना आ रहा है तो वो आंखों में न जाए, उसका ध्यान रखना है। और आपको आंख में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल के, अगर आप लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालते हैं, जैसे अगर आंख में थोड़ी ड्राई है और आपको है तो लुब्रिकेंट घर से निकले तो लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल के ही निकले, और उसके बाद वापस अगर आप पहुंचते हैं ऑफिस से उसके बाद भी एक लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल लें, ताकि कोई कचरा वगैरह वो वॉश आउट हो जाए। बार बार पानी से धोने की जरूरत नहीं है, ये एक गलत काम करते हैं कई लोग, बार बार पानी से धोते हैं आंख में छींटे मार के, तो उससे आपकी ड्राइनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आप ऑयल भी निकाल देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और आंख में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, खान पान आपका अच्छा रहे, हाइड्रेटेड रहे, पानी इतना है कि थर्स्ट को आप अवॉइड ना करें। और जैसे कि बताया गया, आपने भी पूछा था कि चाय कॉफी पीने वाले, जब चाय कॉफी जो पीते हैं उनके बॉडी से वैसे ही डिहाइड्रेशन
हो जाती है, क्योंकि चाय कॉफी बेसिकली आपके पानी को, फ्लूइड को ड्रेन आउट करता है बॉडी से। तो ऐसे लोगों को पानी और पीना चाहिए ताकि हाइड्रेटेड रहें, नहीं तो इनको डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखने की चीज है कि जिनको इस तरह की आदत है चाय कॉफी ज्यादा पीने की, तो वो पानी अपना स्तर बनाए रखें। और आंखों के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है प्रोटेक्शन रखना, कि आप कहीं भी निकले, आप अपने आप को, आंखों की इंजरी को अवॉइड करना है कि गलती से कोई चीज आंख में, धूल गिर गई, ये गिर गया। जी। तो ये इस समय में गर्मियों में चूंकि बैक्टीरिया जल्दी से बढ़ते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, तो आपका इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी होती है। तो आंखों के लिए आप प्रोटेक्टिव रहिए। कोई भी अगर आप इस तरह के कोई काम करते हैं फैक्ट्रियों में जहाँ कोई चीज गिर रही है, अभी एक मरीज आया, उसकी आंख में कोई तेल गिर गया, किसी के आंख में कोई छर्रा गिर गया, कोई चीज वो पोर्शन एक आंख में गिर गया, ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि लोग पसीने में परेशान होकर काम कर रहे हैं। तो ये वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपका ऐसा डेंजरस जॉब है जहाँ आंख में कोई चीज गिरने की टेंडेंसी है, या धूल धक्कड़ है, जहाँ कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ वो चीज उड़ रही है, शरद जी, ऐसी चीजों में अपने आप को प्रोटेक्टिव ग्लासेस तमाम लगाएं। मजदूरों की बात कही आपने, तमाम लोगों के लिए बताया किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, अलग अलग वर्क प्लेस के हिसाब से भी सावधानी अलग होनी चाहिए। शरद जी, एक सवाल और मेरा आपसे यहाँ पे, आज के समय में बहुत सारे लोग अपना चश्मा हटवाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट करा रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसा हो रहा है। क्या उन लोगों को भी खास सावधानी बरतनी चाहिए अगर टेम्परेचर इस तरह से हो, धूप इतनी ज्यादा हो और अगर उन्हें बाहर निकलना हो तो? शरद जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं दो बहुत बड़ी बातें बताऊंगा। नंबर एक, लेजिक कराना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेजिक कराने से पहले ड्राई आई जरूर चेक कराएं। अगर ड्राई आई अगर मरीज को है और उसका लेजिक कर दिया गया तो उसकी रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी, नंबर पूरा फुल करेक्शन नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका ड्राई आई का पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। आज के दिन थर्मल पल्सेशन, IRPL, कई ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जिससे ड्राई आई को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। एक ही बार में कर देंगे और लेजिक हो जाएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर है, लेजिक के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है लेजिक कराने में, कैटरेक्ट कराने में, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको पूरी एहतियात बरतने होंगे। यानी गंदा हाथ न लगाएं, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो बताई गई वो डालते रहें, जो भी उसके पोस्ट ऑपरेटिव ड्रॉप्स हैं वो दवाइयां चलती रहे। इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, ये इम्पोर्टेंट है। इन्फेक्शन को अवॉइड करना ये बहुत जरूरी है। शरद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है शरद जी,